तपती हुई धूप यानी बढ़ती हुई रौदारी और एक तरफ है खाद की किल्लत। किसान जो हैं वह दो मार वर्तमान में झेल रहे हैं। पहला तो रौदारी का मार झेल रहे हैं जिससे फसल बर्बाद हो रहा है, और दूसरे में खाद का भी बहुत किल्लत होने के कारण, यूरिया खाद का बहुत किल्लत होने के कारण किसान उसकी मार झेल रहे हैं। मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूं और यहाँ पर पंचायत चुनाव का भी कहें तो पूरा अभी दौर चल रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जो वोटर्स हैं उसको साधने के लिए, उसको अपने पाले में करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मैं गांव में मौजूद हूं जहां साफ तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा, ये गांव है, ये रजौली के पूर्वी पंचायत अंतर्गत सरमासपुर में। चुनाव प्रचार बिल्कुल जम के चल रहा है और सामने जो प्रत्याशी आ रहे हैं मैं उनके बारे में आपको बता दूं। महादेव यादव का नाम आपने सुना होगा, महादेव मोड़ का आप नाम सुना होगा रजौली में। तो महादेव यादव जी का लड़का, इनका नाम हुआ संजय यादव, और यह मुखिया प्रत्याशी रजौली पूर्वी से खड़ा है। अब हम जानने का प्रयास करते हैं सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। सर, आप पूरे जन समर्थन के साथ घूम रहे हैं, आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस पंचायत के विकास के लिए कहें तो? इस पंचायत के विकास के लिए रजौली प्रखंड के पूर्वी पंचायत सबसे पिछड़ा पंचायत है और शिक्षा का यहाँ बहुत कमी है। सबसे पहला मेरा शिक्षा पर सुधार रहेगा और खेल पर। आपके साथ हम जैसा देख पा रहे हैं सर, युवाओं का बहुत बड़ा उत्साह है आपके प्रति और काफी युवा आपके साथ हमेशा घूमते रहते हैं, क्या बात है? 20 साल से युवा लोग पूर्वी पंचायत के थके गए हैं। 10 साल लोग कहते हैं, जैसा कहावत में है, 10 साल गैया और 10 साल बैला रहा। दोनों मुखिया का गैया और बैला नाम उपनाम दिया गया है। ये दोनों हारा चारा चार के पूर्वी से चला गया, कोई विकास नहीं है। युवा देश की धड़कन होते हैं, शायद आप भी समझते होंगे सर। हम भी युवा हैं। युवा हैं, चलिए युवा हैं तो युवा के दर्द को समझते होंगे, युवा के चाहत को समझते होंगे, युवा के जिज्ञासा को समझते होंगे और भविष्य को भी देखते हुए युवा के लिए खास तौर पे अगर प्रतिनिधित्व करने की मौका यहाँ के युवा और लोग आपको प्रदान करते हैं तो युवाओं के लिए खास करके क्या करें? के लिए एक तो खेल के लिए प्रोत्साहित करेंगे और दूसरा शिक्षा के लिए हम क्विज प्रतियोगिता करावेंगे, जो अभी हम आचार संहिता चलते बोल नहीं सकते हैं। अब आप इशारा से समझ जाइए, शिक्षा और खेल दोनों पर ध्यान देंगे। शिक्षा का भी प्रतियोगिता कराएंगे और पुरस्कार अभी हम बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आचार संहिता का तलवार लटका हुआ है। चलिए, वो तो बिल्कुल सही है सर, लेकिन जन समर्थन जिस हिसाब से आपके साथ घूम रही है, क्या लगता है आने वाला समय में ये जन समर्थन अंत तक आपके साथ बिल्कुल रह पाएंगे? हमसे अच्छा इन्हीं लोग जवाब दे देगा। मैं पूछ लीजिए, हमसे अच्छा युवा सहित मैं घुमा करके आप पूछ लीजिए। चलिए, वो तो ठीक है सर, वो तो हम पूछ लेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप विकास किस तरह से जो है तो लोगों को देंगे। आपके साथ जन समर्थन बिल्कुल है और दिल से है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, और हमेशा घूमते हैं, तो किस तरह का एक नया विकास आप लोगों को देंगे रजौली पूर्वी में? देखिए, विकास तो एक धरती पर होता है और दूसरा मानसिक विकास होता है, जो सोच का विकास होता है, जो हमारे लालू जी 90 में दिए हैं कि हर व्यक्ति को विधायक और एमपी बना दिए हैं। वो विकास हम यहाँ के पूर्वी के जनता को देंगे और युवा को देंगे कि अपने अधिकार के लिए लड़ो, अपना अधिकार लो और उस धरती पर तो विकास होगा और मानसिक विकास भी होगा। काफी मेहनत कर रहे हैं सर। कितने बजे उठते हैं आप? 6 बजे उठते हैं। इसके बाद जनता से मिलने के लिए, रूबरू होने के लिए निकल जाते हैं? जी हाँ, 7 के बाद निकल जाते हैं। जनता आपको देख रही है सर, क्या ठीक इसी तरह से प्रतिनिधित्व करने का जब जिम्मा आपको मिलेगा तो क्या जनता के बीच इसी एक्टिविटी के साथ आप नजर आएंगे? रात में भी आएंगे। रात में भी आएंगे जी। 24 घंटा तत्पर रहेंगे? जी हाँ, जखने कॉल जगह 24 घंटा मोबाइल मेरा खुला हुआ रहेगा। चलिए, तो ये थे संजय यादव जी जो कि अपने क्षेत्रों में घूम रहे हैं, जनता के साथ घूम रहे हैं। प्रतिनिधित्व करने का जिम्मा अगर इनको मिला तो 24 घंटा जनता के बीच बने रहेंगे। कुछ लोग हैं जो साथ में घूम रहे हैं, उनसे भी हम थोड़ा पूछना चाहेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम तो हुआ राजेंद्र यादव। जी राजेंद्र जी, एक बात मुझे बताएं, जैसा कि संजय यादव जी अभी बोल रहे थे, आपका जो मुखिया प्रत्याशी बनने जा रहे हैं, जो आप जिन्हें बनाने जा रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में?
तो हम लोग उनको मुखिया बनाएंगे बना के ही दम लेंगे। और बना के हम लोग को भी देखेंगे बढ़िया से। विश्वास है? हाँ, पूरा पक्का। अच्छा, विश्वास है, कैसे विश्वास है, क्या बताना चाहेंगे आप? विश्वास है कि उनका पहले से भी छवि हम लोग कुछ देखे हैं जी। उनका पिताजी पहले से मुखिया थे और सब लोग का बढ़िया से सहयोग किए हैं, सब कुछ देखे हैं और उसी के वो स्वर्गीय हो गए हैं। अभी ये भी हम लोग को देखने के देखभाल करने के लिए खड़ा हुए हैं। तो यानी कि पहले से ही वाकिफ हैं आप इनके संस्कार से कहें तो इनके पिताजी का ही गुण इनमें निहित है। इनसे भी उम्मीद है, उनसे और भी और ज्यादा गुण हो गए हैं। इसके लिए हम लोग को पूरी उम्मीद है कि हम लोग को बहुत बढ़िया से देखेंगे और देखभाल करेंगे और सबको। बिना मुखिया बने हुए ये बहुत काम किए हैं, या बने हुए भी काम किए हैं। हमेशा करते रहते हैं। कभी किसी को जरूरत पड़ा तो साथ देते हैं, धन भल संपत्ति से साथ देते हैं। जान चाहे चला जाए लेकिन किसी गरीब को मरने नहीं देता है। पैसा लो, जहाँ जाने का है वहाँ जाते हैं। आप इनके आवास पे कभी भी जाते हैं तो कभी भी जाते हैं तब भी तैयार रहते हैं, तत्पर होते हैं। तत्पर 24 घंटा सेवा रहता है। क्या सभी लोग को है विश्वास? और इनमें ऐसा है गुण कि आपको लोगों को कहे तो बिल्कुल मिलेगा। कूट के इनके पास भरा हुआ है। बन भी जाते हैं ना तो देखने के तैयार नहीं होते हैं, खाली अपने पेट भरते हैं बस। अच्छा, इसके पहले भी अगर ये आते यहाँ से तो पहले ही आप लोग जिता देते हैं? एकदम पहले इनको कभी लेट से आए ना? लेट से आए। बहुत दिन से इनसे परिचय है। हाँ, तो पहले काहे नहीं बोलते थे आप लोग आने तो के लिए? इनके पिताजी पहले थे, खड़े ही नहीं हो रहे थे। अच्छा, खड़े नहीं होते थे? नहीं, तो अब आप लोग के कहने पर खड़े हुए हैं? नहीं, सभी जनता के मतलब आप ही लोग के कहने पे हुए हैं? हाँ, जनता इनको कहा, हमें सारे जनता मिल करके ऐसा कहा गया है तब ये खड़े हो गए। विश्वास के रूप से है, विश्वास है इनका? हाँ, एकदम पूरा 100%। तो जनप्रतिनिधि बहुत सारे घूम रहे हैं, मैं न पक्ष न विपक्ष। एक बात तो जरूर है, जनप्रतिनिधि के साथ जो घूम रहे हैं वह कहें तो भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। और लोगों का कहना है कि प्रेम और भाव इनसे मिलेगा, क्योंकि इनके पिताजी ही थे जो प्रेम और भाव लोगों को देते थे। ठीक उसी तरह से इनमें भी प्रेम भाव देने की जो विचार है वह कहीं न कहीं निहित है और हम लोग जिता कर ही दम लेंगे। और जिस तरह से जन समर्थन नजर आ रहा है, अब आने वाला समय में क्या होता है, चुनाव के दिन क्या होता है, काउंटिंग के दिन क्या होता है, वो तो वक्त ही बताएगा। इस तरह से जो लोगों को, जनप्रतिनिधि को जन समर्थन है, उस व्यू को, उनके जो विचार है उसे दिखाता रहूंगा। मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ मैं रजौली पूर्वी पंचायत के सरमसपुर गांव से मैं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा, कैमरामैन सोनू के साथ, धन्यवाद, नमस्कार। सब्सक्राइब और लाइक